सो गाइस द बिग पापा पंप स्कॉट स्टैनर। देखो नाम तो आप सभी ने सुना हुआ होगा। ये हमारे ब्रॉन ब्रेकर के अंकल भी हैं। देखो अभी उन्होंने इंटरव्यू देते हुए एक अजीब सी बात कह दी। उन्होंने कहा कि देखो अगर आप एक अच्छा रेसलर नहीं दिख सकते तो एक फैट एस पर्सन बन जाओ। इट्स अ पार्ट ऑफ द पैकेज। अब पता नहीं स्कॉट कौन से पैकेज की बात कर रहे हैं जहाँ पे फैट एस जैसा वर्ड यूज करना पड़ गया। लेकिन हाँ, बाद में उन्होंने एक लॉजिकल बात भी कह दी। उन्होंने कहा कि मेरा लड़का ब्रॉन ब्रेकर इज रेडी फॉर द मेन रोस्टर। अब उन्हें ज्यादा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कुछ भी NXT में। WWE को उनको जल्दी से कॉल अप कर लेना चाहिए मेन रोस्टर के लिए। और सच कहूँ तो यहाँ पर मैं उनसे कहीं ना कहीं एग्री करता हूँ। ब्रॉन ब्रेकर इज गुड, ब्रॉन इज रेडी एंड ब्रॉन इज श्योरली हैज दैट एटीट्यूड। वैसे आपको क्या लगता है मुझे बताना जरूर। एंड नाउ आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। सो यार अगर आप बुरा ना मानो तो क्या हम बॉबी लैस्ली स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बारे में बात कर सकते हैं? आई मीन देखो उन्हें WWE ने उन्हें ऐसे प्रेजेंट किया जैसे वो न जाने क्या ही उखाड़ देंगे। अब स्ट्रीट प्रॉफिट का तो अच्छा खासा फेस टाइम चल रहा था लेकिन WWE ने उन्हें हील बना दिया। ऊपर से बॉबी लैस्ली का वो जो ऑलमाइटी थिंग था ना, अब वो उसे भी खोते जा रहे हैं। इससे पहले कि उनका करियर डूब जाए WWE को इनकी बात सुनी लेनी चाहिए, वरना फिर बैरन कॉर्बिन की तरह हाल हो जाएगा। वो तो पहले से ही ऑलरेडी एक मेन इवेंट टैलेंट थे लेकिन WWE ने फिर भी उन्हें खराब कर करके उनको NXT भेजने की नौबत ले आए फालतू में। पता नहीं WWE कब ऐसी चीजें करना बंद करेगी। भयंकर 1 साल हो गया स्ट्रीट प्रॉफिट के साथ अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। और हाँ, बॉबी लैस्ली के साथ भी नहीं। #God bless them। इसके बाद WWE को तो बस मौका मिलना चाहिए मर्चेंडाइज सेल करने का, और वो हंसते हंसते सेल कर भी देते हैं। तो हुआ कुछ यूं कि जे उसो तो अब रॉ पर आ चुके हैं ना, और हम जानते हैं कि उन्हें यीट बोलना कितना ज्यादा पसंद है। उनका तकिया कलाम बन चुका है। तो WWE ने उसकी टी-शर्ट ही बनवा दी और $32 में उसे बेचना भी शुरू कर दिया। और क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा भी था कैसे जे उसो के भाई जिमी उसो ने यीट वर्ड को यूज किया रोमन रेंस के नापसंद करने पर। उन्होंने जल्दी से कह दिया नो यीट। बस फिर क्या था, WWE ने इसको भी मार्कआउट कर लिया और जल्दी से इसका टी-शर्ट बनवा दी और नो यीट के नाम से टी-शर्ट को बेचना शुरू भी कर दिया। देखो अगर आपको पसंद है तो आपको जल्दी से खरीद लेनी चाहिए। मैं भी खरीद लेता लेकिन क्या करूं, महंगी बड़ी है। नेक्स्ट फाइनली इंजर्ड हो जाने के बाद फर्स्ट टाइम शार्लेट फ्लेयर ने अपनी चुप्पी तोड़ दी। उन्होंने इस पिक्चर को सबसे पहले तो पोस्ट किया और देखो उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट एंड प्यार के लिए। मैं एक एक्सपर्ट हूँ ओवर थिंक करने वाली एंड मैं इस टाइम काफी ज्यादा डरी हुई हूँ लाइफ में पहली बार कि मैं वो ना खोदूं जो मैं बनना चाहती थी, एंड वो है एक एथलीट होना। 2023 एक रोलर कोस्टर राइड रहा मेरे लिए। इस तरह इंजर्ड होकर 2024 में एंट्री करना मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रहा है, बट मैं वापस आऊंगी बेटर होकर। थैंक यू आपकी प्रार्थना और आपके प्यार के लिए। आई विल बी बैक एंड प्लीज यार वापस आई जाओ, हम आपको बहुत याद करेंगे। #GetWellSoon क्वीन। इन दी एंड बुकर टी एंड न जाने कितने ही एक्सपर्ट अब इस उधेड़ बुन में लग गए कि इस साल हमें रोमन वर्सेस द रॉक का मैच रेसलमेनिया 40 में होता हुआ नजर आ ही जाएगा। बट फिर भी पता नहीं क्यों मेरा दिमाग ना इस बात को मानने पर राजी नहीं हो रहा। आई मीन आप लॉजिकली भी तो सोचो, तो अगर ऐसा करना ही था तो WWE रॉयल रंबल का विनर आखिर किसको चैलेंज करेगा? देखो CM पंक तो ऑलरेडी सेथ के साथ फ्यूड में आ गया, उनका तो कुछ नहीं होना, वो तो वहीं के वहीं रहेंगे। और अगर गलती से द रॉक रॉयल रंबल में उतर गए तो फिर कोडी रोड्स का क्या होगा? उनके लिए तो ऐसा हो जाएगा जैसे दुनिया ही खत्म हो गई है। इसलिए मेरे लिए तो अभी भी कोडी वर्सेस रोमन रेंस का मैच अब भी हो रहा है। फ्यूचर में भले ही हमें द रॉक वर्सेस रोमन के दरवाजे खुलते हुए नजर आ गए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस रेसलमेनिया में तो कोडी और रोमन को ही चांस मिलेगा। सो दैट इज इट गाइस। देखो अभी के लिए तो बस इतना ही। आप मुझे बताना कोडी वर्सेस रोमन रेंस या फिर द रॉक वर्सेस रोमन रेंस क्या देखने को मिलेगा हमें रेसलमेनिया 40 में? कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।